हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाता रहता हूं। तो उसी के क्रम में साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पुनः मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक स्थायीकरण को लेकर, जो वर्तमान में अनेक अनेक प्रकार के पत्र वायरल किए जा रहे हैं और शिक्षा मंत्री के बयान से संबंधित हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों में इस लिंक को साझा जरूर करें। तो देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। क्या खबर है, क्या एक कटिंग आई हुई है, उसमें क्या क्या वास्तव में क्या सुविधा मिल सकती है, और कुछ लोगों ने भ्रामक जानकारियां भी इस पत्र को लेकर बताई हैं और इसका सच भी बताया है और झूठ भी बताया है। तो निश्चित रूप से मैंने इसका ऑथेंटिकेशन किया और आपको मैं बता देना चाहता हूं, एक खबर एकदम पक्की है, इसमें कोई भी 2% झूठ नहीं है। एक आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में कुछ इसका क्लैरिफिकेशन करने को लगे हैं, तो सत्य सत्य होता है। आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। ये शिक्षा मंत्री जी का 100% बयान है। आप रविकांत गुप्ता जी की वीडियो में भी सुन सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या खबर थी, आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं और कौन कौन से कैडर बनाए जा सकते हैं और किन अतिथि शिक्षकों को लाभ मिल सकता है। पहले आइए शुरू करते हैं इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। तो आप यहाँ देखें तो इसमें लिखा है, अतिथि शिक्षकों को अप्रैल से मिलेगा 12 माह का कार्यकाल व अवकाश व लाभ। तो आपको अप्रैल से यह सुविधा प्राप्त हो सकती है, 12 माह का कार्यकाल और प्लस अवकाश की पात्रता। आगे देखें तो अमित खरे, नई दुनिया न्यूज, तेंदुखेड़ा, शुक्रवार की ये न्यूज है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने पर आए प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह वहां पे शामिल हुए थे और उन्होंने क्या कहा। और वहीं पे शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से हमारे अतिथि शिक्षक संघ के जो ब्लॉक अध्यक्ष थे वहां के तेंदुखेड़ा के, उन्होंने उनसे मुलाकात की। तत्पश्चात ब्लॉक अध्यक्ष राहुल पाठक, जीवेश चौरसिया और महिला इकाई अध्यक्ष नेहा गुप्ता के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री को अपनी 17-18 वर्षों की पीड़ा बताते हुए नियमितीकरण की साथियों मांग की। और उस मांगों में उन्होंने क्या रखा, उन्होंने कहा कि सर हमको अवकाश की सुविधा प्लस हमारा 12 माह का सेवा काल हो जाए और हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर दी जाए। तो मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने उनकी बातों को अक्षरशः सुना और शिक्षा मंत्री ने वहां पे कई घोषणाएं की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार अब अतिथि शिक्षकों को पद से पृथक नहीं करेगी। ध्यान दें साथियों, आपको अब सरकार इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि आपको किसी प्रकार से हटाया ना जाए। ठीक है ना साथियों, आपको अपने पद से पृथक नहीं किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। संबंधित अतिथि शिक्षक से पूरे वर्ष सेवाएं ली जाएगी, मतलब कि आप यदि एक बार ज्वाइन होते हैं, जब तक आपका नियमितीकरण नहीं हुआ है तब तक आपसे पूरे वर्ष सेवाएं ली जाएंगी। इसके बाद मंत्री ने घोषणा की कि आगामी अप्रैल माह से अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की भांति CL, AL और मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। तो साथियों, ये भी उन्होंने घोषणा की कि आपको CL, EL जितने भी अवकाश होते हैं, चाहे आप मातृत्व अवकाश ले लो, पितृत्व अवकाश ले लो, CL ले लो, ML, इन सब की सुविधा आपको प्रदान की जा सकती है अप्रैल से इस पत्र के माध्यम से। इसमें लिखा है, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार अतिथि शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने और भर्ती प्रक्रिया में उनके 50% आरक्षण को और बढ़ाने पर विचार कर रही है। अर्थात इसके साथ साथ मंत्री जी ने कहा कि आपको 50% आरक्षण तो मिला है, इसमें भी वृद्धि करेगी और साथ में आपकी वेतन में भी वृद्धि करने वाले हैं। हो सकता है आपकी 14,000 से 28,000 हो जाए, 10 से 20 हो जाए और 18 से 36,000 हो जाए। अर्थात वेतन का जो अनुपात है वो दोगुना अनुपात बढ़ाया जाता है, तो निश्चित रूप से आपकी वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। इसके बाद बात करें हम, उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों को 12 माह के कार्यकाल का प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट में लाकर पारित किया जाएगा और आपका जो 12 माह का सेवा काल है इसको उन्होंने कैबिनेट में स्वीकृत करने के लिए भी कहा है कि हम जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाएंगे और जल्द ही इसमें मोहर लगवाएंगे। अब और हमारे CM साहब यदि इस पे मोहर लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 12 माह का सेवा काल विथ अवकाश के साथ यह पात्रता स्वीकृत हो सकती है। आइए और आगे देखें। इस दौरान अंकेश ठाकुर, आभास जैन, प्रेरणा उदैनिया,
रोशनी खरे सहित बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक उपस्थित रहे, जिन्होंने मंत्री के इन आश्वासनों का स्वागत किया। और इतने सारे अतिथि वहां पे उपस्थित थे, तो ये कोई झूठी बात नहीं है, निश्चित रूप से मंत्री जी ने कहा है और आपकी इन बातों पे उन्होंने गौर किया है और एक पॉजिटिव बयान देते हुए निश्चित रूप से विभाग में आपने मॉनिटरिंग के माध्यम से देखा हो, आपने बहुत सारे पत्रों के माध्यम से देखा हो, आपने कैबिनेट में और जो अपनी संसद में जो क्वेश्चन रखे जाते हैं उनके माध्यमों से देखा जाए, लगातार आपकी सभी बात उठाते रहे हैं, चाहे वो पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों, आपका नियमितीकरण होना संभव है। हो सकता है आपके कुछ कैडर्स बनाए जाएं जो हमारे पुराने अतिथि शिक्षक हैं, उनको प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए, जिनके पास थोड़ा कम अनुभव है उन्हें द्वितीय क्रम में रखा जा सकता है। लेकिन आप जैसे ही अपनी पूरी शर्तों को पूर्ण कर पाएंगे, आपका नियमितीकरण निश्चित रूप से होगा साथियों। तो साथियों, बिल्कुल भी आपको घबराने की बात नहीं है। कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी आए थे कल की वीडियो में कि सर हमारे स्कोर कार्ड में जो पिछले सत्र के अनुभव के अंक है वो नहीं चढ़ाए गए हैं। तो इसके लिए भी मैंने बात की है, आप चिंता ना करें। जैसे ही आपको पोर्टल अप्रैल में खुलता है या मार्च में खुलता है, आपका सबसे पहले पैनल वेरिफिकेशन होगा और जैसे ही पैनल वेरिफिकेशन होगा, आपके अंक उसमें प्रदर्शित होने लगेंगे। साथ में आपकी री इक्वाईसी भी होने लगेंगी। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी आया था कि सर आप स्कोर कार्ड में चयन परीक्षा के अंक चढ़वाइए। तो चयन परीक्षा के अंक चढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि पात्रता परीक्षा इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो पात्रता परीक्षा के अंक इसमें जरूर चढ़ेंगे, जो अभी प्रति वर्ष 4 अंक के हिसाब से चढ़ते हैं, अब आपको 10 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से सुविधा होगी। लेकिन इस विषय पे भी गंभीर रूप से हमारे अतिथि शिक्षक के जो संगठन हैं वो इस पे भी विचार कर रहे हैं कि जो अभी हाल ही में वर्ग 3 की परीक्षा हुई है या वर्ग 2 की परीक्षा हुई है, उनमें अतिथि शिक्षकों को जो स्कोर कार्ड में अंक बोनस के रूप में चढ़ाए जाते हैं, वो पात्रता परीक्षा या चयन परीक्षा में चढ़ाए जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को लाभ मिल सके। तो हमारे जो कम अनुभवी साथी हैं, जिन्होंने कम वर्ष काम किए हैं, तो वो इस परीक्षा के माध्यम से सिलेक्शन पालेंगे और बचे हुए जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए नीति और नियम बनाकर उनका नियमितीकरण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों पक्षों को लाभ मिल जाएगा और हमारे पुराने साथी भी संतुष्ट हो जाएंगे और नए साथी भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि ये जो न्यूज आई हैं एकदम पॉजिटिव हैं और ऑथेंटिक हैं। तो आपको किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचना है। आपको कोई भड़काता है, कोई आपको कुछ बताता है, तो आप उससे सावधान रहें और आपके निश्चित रूप से ये सफलता का एक छोटा पहला क्रम है, इस पे लगे रहें। हमें इसी प्रकार सक्रियता रखनी होगी। कुछ लोगों के भड़काने या भ्रामक जानकारी से आप लोग असंतुलन की स्थिति में आ जाएंगे और असक्रियता जैसे ही होगी तो सरकार इसका बेनिफिट ले जाएगी और आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आपको सक्रियता इसी प्रकार बरतनी है जिस प्रकार से वर्तमान में चल रही है। यदि ऐसा ही माहौल बना रहा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों, इन सब बातों पे मुझे चर्चा करनी थी और लास्ट बिंदु आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके जो अनुभव की क्लेम होने की डेट 10 तारीख है, उसको निश्चित रूप से एक बार और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे अभी प्राचार्य लोग मिले नहीं हैं, जिससे कई अतिथि शिक्षकों के अनुभव क्लेम नहीं हो पा रहे हैं। अब परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं, तो परीक्षाओं में किसी की कोई संकुल केंद्र अध्यक्ष बन के जा सकता है, किसी की परीक्षा में ड्यूटी लग सकती है। तो इस माध्यम से आपके अनुभव निश्चित तारीख पर नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए आपकी डेट भी बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए भी मैं आश्वस्त करता हूँ। तो साथियों, बने रहे हमारे साथ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।